अभी हम लोग फिलहाल बक्सर के रामेश्वर नाथ मंदिर के पास है और जहाँ पे सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं और पूजा करते हैं। धार्मिक स्थल के नामों से बक्सर को भी बढ़ावा कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी बीच यहाँ पे जो महाराज जी यहाँ के थे, उन्होंने आपत्ति जनाया और कहा कि जिस तरीके से कॉरिडोर बनाकर बक्सर का विकास नहीं हो सकता है। विकास करने के लिए धार्मिक स्थल से उस पुराण काल का जो रहना चाहिए, जो उस काल में दिखाया जा रहा था, उस तरीके का विकास होना चाहिए बक्सर का। इस विकास से वो बाबा खुश नहीं दिखाई दिए। आसपास के जो भी यहाँ के लोग हैं, लोकल लोग हैं बक्सर के, उन लोगों से भी जानने का प्रयास करा जाएगा कि जब यहाँ पे अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे सम्राट चौधरी जी आए थे, क्या कुछ कहा यहाँ पे? यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये मंदिर के बारे में उन्होंने बोले कि बहुत इसको आगे जल्दी से जल्दी हम बढ़ाने का काम करेंगे। आप लोग यहीं थे? हम यहीं पर थे। हम खुद मैं यहाँ का रामेश्वर नाथ मंदिर का सिंगारी हूँ और यहाँ का व्यवस्थापक भी हूँ। मेरा नाम विनोद कुमार माली, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 18 का। जी, बाबा जी क्यों आखिर गुस्सा हो गए? बाबा जी का अब क्या उनके मन में चल रहा है, अब हम क्या जाने। आखिर कह रहे थे, नाराज़गी जता रहे हैं। नाराज़गी अब उनमें क्या है, किस विषय पर उनको, कॉरिडोर को लेकर? हाँ, कॉरिडोर के लेकर। तो हमको अब इसके विषय में हम क्या बता सकते हैं। तो अभी हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए थे वार्ड पार्षद जी हैं और उनसे भी जानने का प्रयास किया और हम लोग अंदर जानने के भी देखने के प्रयास करेंगे, जहाँ पे कुछ ही देर पहले सम्राट चौधरी जी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे जो रामेश्वर नाथ मंदिर है, उस मंदिर में पूजा करते हैं, माथा टेकते हैं यहाँ पर आने के बाद और कुछ देर बैठ के शांति से यहाँ पर पूजा करते हैं। उसी क्रम में यहाँ के जो भी बाबा जी लोग हैं, उन लोगों से भी बात करने का हम लोग प्रयास किया जाएगा और देखने का प्रयास किया जाएगा जिस तरीके से पूरे मंदिर के प्रांगण को सजा दिया गया है। काफ़ी अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है मंदिर का। और मंदिर को देखने के बाद जो 5-10 मिनट पूजा किए, बस पूजा करने के बाद भी कुछ कहें ना, कहे कुछ नहीं, सिर्फ बातचीत हुआ, वही चले गए यहाँ से। तो यहाँ पे सम्राट चौधरी जी आते हैं। रामेश्वर नाथ मंदिर है जहाँ पे सम्राट चौधरी जी बैठकर यहाँ पर पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद और यहाँ से फिर अब बक्सर से रवाना होते हैं। फिलहाल हम लोग ये दृश्य इस वजह से दिखा रहे हैं क्योंकि बक्सर एक ऐसा पर्यटक और धार्मिक स्थल है जहाँ पे ये पूरे चारों तरफ से अगर बात किया जाए तो बक्सर के बारे में, तो ये एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ पे बक्सर का विकास को लेकर लोग बात कर रहे थे कितने दिनों से कि किस तरीके से बक्सर का विकास होगा। उसी क्रम में जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आते हैं, आने के बाद उस विकास को लेकर काफ़ी तेज़ी से विकास को बढ़ाने का बात करते हैं, कॉरिडोर बनाने की बात करते हैं और लाइट एंड साउंड का जाकर उद्घाटन भी करते हैं और जाके बावन भगवान को सेंट्रल जेल के प्रांगण से निकाल कर और उसका शिलान्यास करते हैं और कहते हैं कि मंदिर वहीं पे बनाया जाएगा, जो कि जेल के प्रांगण से उनको बाहर निकालने का प्रयास सम्राट चौधरी जी ने किया। और आगे चलकर आपको और भी वीडियो दिखाने का प्रयास करेंगे जहाँ पे लाइट एंड साउंड है, वहाँ पे किस तरीके से विधिवत रूप से वहाँ पे भी उनका उद्घाटन किया गया और लाइट एंड साउंड भी अब चालू कर दिया गया है। काफ़ी अच्छा दृश्य रहा बक्सर का, काफ़ी सुंदरीकरण भी सजाया गया था प्रशासन के द्वारा भी है। और सम्राट चौधरी जी के आने के बाद मंदिर में जाकर मंदिर के प्रांगण में पूजा करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद जिस तरीके से लोगों से बातचीत हम लोगों ने किया, लोगों ने बताया कि अंदर जब गए हुए थे सम्राट चौधरी जी तो उन्होंने कहा कि बक्सर को कॉरिडोर भी नया मिलेगा और भगवान जो जेल में बंद हैं 52 भगवान, उनको भी उनके धरती को भी शिलान्यास किया गया, उनके लिए शिलान्यास करके उनको भी ज़मीन दे दिया गया है। अब बक्सर में भी भगवान 52 का मंदिर बनाया जाएगा। और बक्सर का रामरेखा घाट का आज का जो दृश्य है मुख्यमंत्री के आने के बाद, जिस तरीके से मंदिर से लेकर आगे का रामरेखा घाट के प्रांगण को सजा दिया गया है, साइड का अतिक्रमण को भी हटा दिया गया है, जो कि आप रामरेखा घाट का असली रूप देख रहे हैं। यह असली रूप है रामरेखा घाट का, जो कि रामरेखा घाट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है आपको। यहाँ पे ये धार्मिक स्थल है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं क्योंकि बक्सर को भी धाम के रूप में जाना जाता है और यहाँ पे पंचकोसी जैसा मेला लगता है और बहुत सारे यहाँ पे गंगा के तटीय इलाके पे बक्सर बसने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग धाम को धाम मानकर, और इसको धाम भी कहा जाता है क्योंकि भगवान श्री राम यहाँ पर आते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद भगवान विश्वामित्र का यहाँ पर ये तपोभूमि ही रहा। तपोभूमि भगवान विश्वामित्र का रहने के बाद राम लक्ष्मण यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसके बाद कितने सालों के बाद आज बक्सर का विकास का बात होता है क्योंकि बक्सर के विकास को तो लेकर हर साल हर नेता आते हैं और विकास का बात करते हैं, दावा झूठा हो जाता है। लोग
फिर सोचते हैं कि खुशखबरी मिलता है जैसे ही कि बक्सर को भी कॉरिडोर और बक्सर को भी जिस तरीके से पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा और बक्सर का भी विकास होगा। पर बार बार नेताजी लोग आते हैं और आश्वासन देते हैं पर काम नहीं हो पाता है। बाकी इस बार मुख्यमंत्री का डायरेक्ट आश्वासन मुख्यमंत्री खुद दिया है और मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा है कि इस बार बक्सर को जिस तरीके से धार्मिक स्थल से बनाएंगे, क्योंकि बक्सर इससे पहले जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था उससे पहले भी मैं बक्सर आ चुका हूँ। उन्होंने इस तरीके का बयान दिया था। धन्यवाद।